ओम ब्रह्म सत्यम सर्वत्र। आज के सत्संग का जो विषय है, Recording in progress. आज के सत्संग का जो विषय है वह है कर्मफल के आधार पर एक चौपाई जो रामचरितमानस में है। कोई न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब दाता। इसके आधार पर दास संगत के सम्मुख विषय रखने की कोशिश करें। ये उस समय की बात है जब भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता को वनवास हो गया था। वनवास में भगवान राम के एक मित्र निषाद राज गुहू, जो निषाद नगरी में रहते थे, निषाद राज थे, वो उनके मित्र थे। तो सबसे पहले वो उनसे मिलकर के उसके बाद चित्रकूट गए थे। जब चित्रकूट पहुंचने से पहले निषाद राज गुहू से भेंट वार्ता हुई तो उस समय वहाँ तक उनके जो पिता राजा दशरथ, उनके जो मुख्यमंत्री थे सुमंत, उनको उनके साथ भेजा गया भगवान राम के। और राजा दशरथ ने अपने मंत्री सुमंत को ये कहा था कि जंगल जाओ, निषाद राज वहाँ तक जंगल घुमा के ले आना और समझा करके वापस ले आना। तो एक घटना वहाँ पर घटी। जब सायंकाल हो गई तो वहाँ पर निषाद राज ने देखा, सुमंत ने देखा कि भगवान राम वृक्ष के नीचे पत्ते और घास फूस को इकट्ठा करके वहाँ पर सोने की व्यवस्था कर रहे हैं। और ज़्यादा कोई व्यवस्था ना करते हुए उन्हीं पत्तों और घास फूस पर माता सीता और भगवान राम वहाँ लेट गए। ये सब देख करके उनके मित्र निषाद राज गुहू को बड़ा अफसोस हुआ। बहुत ही ज़्यादा गहरी विचार में डूब गए वो। और यही उनके मुंह से निकला कि ये जो कैकई है वो बड़ी कुटिल है। उसने ये विचार नहीं किया कि नए अभी अभी शादी हुई और ऐसा कुठाराघात किया कि वन को भेज दिया। सीता जो राजा जनक की पुत्री हैं, राजा दशरथ की पुत्र वधू हैं, और होने वाले राम यानी जो राजा थे, राजा बनने वाले थे, होने वाले राजा राम की पत्नी है। वो आज सीता घास फूस के बिछौने पर सो रही है। इस गहरे विचार में राजा जो निषाद राज थे, उनके मुंह से एक ही बात निकली कि कै नंद मंदमती, कठिन कुटिल पनु कीन, जह रघुनंदन जान की, सुख अवसर दुख दी। मंदमती कैकई ने हृदय को जलाने वाला ये बड़ा ही कुटिलपन किया है, जिससे रघुनाथ और सीता जी को सुख के समय में भारी दुख दे दिया। तो ये उनके सुख का समय था। शादी के पश्चात मेहंदी के लालिमा भी नहीं छूटी थी हाथों की, और माता सीता वन को चली गई।
तो यही बात आती है कि जो कर्मफल है वो कर्मफल बड़ा ही कठोर होता है। इस कर्मफल में सभी लोग बंधे हुए हैं और ये कहते हैं कि सीय रघुवर की कानन जोगू कर्म प्रधान सत्य कह लोगू। लोग सत्य ही कहते हैं कि संसार में जो भाग्य है, जो प्रारब्ध है, वह मुख्य ही है। जब वो गहरे विचार के लिए ऐसे डूब रहे थे और बार बार कैकेयी को दोष दे रहे थे, उस समय जो भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण थे, वो उन्हीं के पास बैठे हुए थे। उन्होंने पहली बार रामचरितमानस में एक उपदेश दिया। वो उपदेश अयोध्या कांड में है और इसी समय लक्ष्मण ने वह उपदेश कैसे शुरुआत करी। वह शुरुआत है कि बोले लखन मधुर मृदु बानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। बोले लखन मधुर मृदु वाणी। जब ऐसी वाणी निषाद राज से सुनी उन्होंने और कैकेयी के लिए बुराई ही बुराई सुनी, तब निषाद राज के लिए क्या कहते हैं वो कि ज्ञान और वैराग्य से जो सनी हुई मधुर और कोमल वाणी है, उसे ध्यान से सुनो निषाद राज। वो क्या कह रहे हैं, जो आज का विषय है, को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कि हे भाई, ना कोई किसी को सुख देता है, ना कोई किसी को दुख देता है, सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। सब अपने अपने किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। ये बात महाराज जी इस तरह से कह रहे हैं कि कर्म गति अपार है, जीव नहीं छूटन पाए, मंगत जैसी कामना ऐसे रूप समाए। कर्म गति बड़ी अपार है और कोई जीव इससे छूट नहीं पाया। यदि कर्म गति से छूट सकते तो भगवान राम, जिनके आगे हम नहीं पूरा विश्व मत्था टेकता है, उनको मानता है, उन्हीं के पिता राजा दशरथ, जिन्होंने शब्द भेदी बाण चलाया, यह सोच करके कि कोई हिरन या कोई अन्य जानवर पानी पी रहा होगा और वो उसका आखेट कर लेंगे, शब्द भेदी बाण चलाया और वो बाण सीधे जाकर के श्रवण कुमार के लगा और श्रवण कुमार से के मुंह से यही बात निकली, हाय हाय। और वो तुरंत जाकर के जब वहाँ पहुँचे राजा दशरथ, तो उन्होंने देखा कि यहाँ कोई जानवर नहीं बल्कि एक व्यक्ति है। श्रवण कुमार से पूछा, तुम कौन हो? तो उन्होंने नाम बताया। बोले, तुम यहाँ पे क्या कर रहे थे? वो कहते हैं कि मैं अपने अंधे माता पिता के लिए पानी लेकर के जा रहा। बोले, अरे ये तो बहुत बड़ा पाप हो गया मुझसे। बोले, कोई बात नहीं, तुमने जानबूझ करके नहीं किया, लेकिन बस मेरा एक काम कर दो। बोले, क्या? बस ये जो पानी है वो मेरे माता पिता तक पहुंचा दो। वो मातृ पितृ भक्त थे श्रवण कुमार, तो बस उन्होंने पानी की सेवा उनसे ले ली और उनके लिए कुछ नहीं था। वो पानी जब पहुंचाने श्रवण कुमार के माता पिता के पास पहुंचे, तब वो पानी पिला रहे थे, पिलाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन उनके माता पिता श्रवण कुमार को याद कर रहे थे कि श्रवण, तू आ गया, अब श्रवण हो तो बोले। श्रवण कुमार तो बोले नहीं, क्योंकि राजा दशरथ थे। अब राजा दशरथ ने जब कहा कि मैं राजा दशरथ हूँ, आपके पुत्र ने पानी भेजा है। बोले, नहीं, पुत्र कहाँ है मेरा?
मैं अपने पुत्र से ही पानी पीऊंगा, मेरा लाल कहाँ है? तो उन्हें मजबूरी में वो बात बतानी पड़ी कि इस तरह से मुझसे पाप हो गया, आप जल ग्रहण कर लीजिए। तो उन्होंने श्राप दिया कि जिस तरह से हम अपने पुत्र के वियोग में मर रहे हैं, अपने प्राणों का त्याग कर रहे हैं, ठीक उसी तरह से तुम भी अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राणों का त्याग करोगे। और वैसा ही हुआ कि भगवान राम जब वन को गए तो वन गमन करते हुए राजा दशरथ को केवल राम ही याद आते रहे, हे राम हे राम हे राम, और राम राम करते ही उन्होंने अपने देह का त्याग कर दिया। तो जिनके आगे हम मत्था टेकते हैं, जिनके आगे पूरा विश्व मत्था टेकता है भगवान राम, वह अपने ही पिता के कर्मों के फल को मिटा ना सके, तो हम ईश्वर के आगे मत्था टेक करके कि तुम मेरे कर्मों के फल को मिटा दो, क्या ये न्याय, क्या ये धर्म, क्या ये सही है? हाँ, याचना जरूर करनी चाहिए, जिससे कि मेरे कर्मफल जब मुझको प्राप्त होवे तब मुझे इतना धैर्य दे दो हे प्रभु, हे परमपिता परमेश्वर, जिससे कि मैं उनको सहन कर सकूं। मेरे जीवन में ही नहीं बल्कि सभी के जीवन में आप विचार करके देखें कि हर समय कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। कभी पुत्र से दुख है तो कभी पिता से दुख है, कभी बहन से तो कभी भाई से, कभी पत्नी से तो कभी पुत्र से, यहाँ तक कि कभी इस समाज से और कभी कभी तो संगत से भी आगे पीछे ऊपर नीचे ऊंच नीच होती है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई दुख सामने आता ही, वो दुख मेरे ही द्वारा बोए हुए बीज का फल है और कुछ भी नहीं है। इसीलिए वो मुझे दुख मिल रहा है या मुझे कभी सुख मिल रहा है, वो कोई सुख न देने वाला है ना कोई दुख देने वाला है, वो मेरे ही द्वारा बोए हुए बीज का फल है। इसलिए कहा जाता है कि काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। आगे कहते हैं कि जोग वियोग भोग भोल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। लक्ष्मण जी निषाद राज को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। महाराज जी ने जैसे हम सभी के लिए मार्गदर्शन दिया, वैसे ही मार्गदर्शन सभी शास्त्रों में दिया। वो कहते हैं मिलना बिछुड़ना, भले बुरे, लाभ और हानि, ये सब भ्रम के फंदे हैं, सब भ्रम के फंदे। कभी कोई मिलता है, कभी कोई बिछुड़ जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है तो किसी का जन्म हो जाता है, कभी लाभ हो जाता है तो कभी हानि हो जाती है। ये सब भ्रम है। और कैसे भ्रम है उसके लिए भी आगे समझाने की कोशिश की है। धीरे धीरे समझें कि ये कैसे भ्रम समझाया है कि जन्म मरण जहाँ लग जलग जालू, संपत्ति विपत कर्म अरुकालू। और भी क्या बताया कि जन्म है, मृत्यु है, विपत्ति है, कर्म और काल, जहाँ तक संसार के जाल हैं वह सब भ्रम के फंदे ही हैं। भ्रम ही भ्रम है ये। और कैसे भ्रम है वो भी आगे बताया, लेकिन और भी क्या भ्रम है वो भी सुने कि धरणी धाम धनुपुर परिवारू, सरगु नरकु जहाँ लग व्यवहारू। धरणी यानी पृथ्वी, घर, पुर परिवारू, जितने भी मेरा परिवार है, भाई बहन, बीवी, बच्चे, माता पिता, जितना भी मेरा परिवार है। आगे कहते हैं स्वर्ग और नर्क, जहाँ तक ये व्यवहार है, जो कुछ भी देखने और सुनने में आता है वह मन के जो विचार में आता है वह मोह की जड़ है, इसमें कहीं कोई परमार्थ नहीं है। ये सब मोह है, ये सब मोह है। क्यों मोह है? मोह विकार
व्याधिन कर मूला, तिनसे उपजे बहुविध सूला। जो मोह का विकार है, मोह सबसे पहले ये होता है कि ये मेरा शरीर है, मेरा शरीर है। इसके पीछे 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और इन 5 तत्वों से मेरा ये शरीर बना है। मैंने अपने शरीर को अपना स्वरूप मान लिया, यही सबसे बड़ा मोह है। और जब मैंने अपना शरीर अपना स्वयं का मान लिया, अपना ही स्वरूप मान लिया, तो जो 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इनके जो 5 गुण हैं वो आ गए। कौन से? काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार। तो इसमें मोह भी है। तो जब ये देह ही मेरी नहीं है, तो देह के सारे नाते कैसे हो सकते हैं मेरे, या कैसे सत्य हो सकते हैं? जब देह ही सत्य नहीं है, तो पत्नी, पति, पुत्र, पुत्री, माता, पिता, ये जितने भी सारे नाते हैं, सारे संबंध हैं, वह सत्य कैसे हो सकते हैं? इसलिए कह रहे हैं, धरनी धाम धन पुर परिवारू, सरग नरक जहां लग व्यवहार। ये तब तक ही व्यवहार में आते हैं जब तक आप इस देह में रहते हैं। इस देह के ही सारे नाते हैं। इस देह से पहले भी तूने न जाने कितनी देहों को प्राप्त किया होगा, वहां पर भी बहुत सारे नाते होंगे, लेकिन आज उन नातों का कोई मोल नहीं है। ठीक उसी तरह से जो आज की देह है, वह देह में जितने भी नाते हैं वो आज का ही मोल है उनका। जिस दिन ये देह त्याग करके तू दूसरी देह में देह को प्राप्त करेगा, उस दिन आज के जितने नाते हैं उसका कोई मोल नहीं रह जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों का त्याग करके नए वस्त्रों को धारण कर लेता है, ठीक उसी प्रकार से यह जीवात्मा पुरानी देहों को त्याग करके नए शरीरों को प्राप्त कर लेती है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति। तो ये जो नवानि गृह्णाति, नए शरीरों को प्राप्त कर लेती है। तो इसीलिए वो समझा रहे हैं कि ये जितने भी तुमने नाते और संबंधों को और सब कुछ सत्य समझ रखा है, ये सब सत्य नहीं है, बल्कि ये सब भ्रम के फंदे हैं। इसलिए आगे कहते हैं, एक उदाहरण देकर के समझाया कि सपने हो ही भिकार नृपु, रंक नाक पति होई, जागे लाभ न हानि कछु, तिमि प्रपंच जिय जोई। जैसे राजा स्वप्न में भिखारी हो जाए और कंगाल इंद्र हो जाए, किंतु जागने पर ना कुछ लाभ है और ना ही हानि है, वैसे ही हृदय में इस लोक के प्रपंच आते हैं। एक उदाहरण देकर के लक्ष्मण जी ने निषाद राज को समझाने की कोशिश की। कहते हैं कि हमें और आपको सपना आता है, उसी सपने का उदाहरण दे रहे हैं वो। कहते हैं सपने हो ही भिकार इंद्र। यदि कोई राजा सपना देखे और वो सपने में भिखारी बन जाए, और यदि कोई भिखारी सपना देखे और सपने में वह राजा बन जाए या इंद्र का भी राजा बन जाए, लेकिन जागने पर ना कुछ लाभ है और ना ही हानि है, ठीक उसी प्रकार से इस जगत में हम और आप सब रह रहे हैं, इसमें ना ही कोई लाभ है ना कोई हानि है। ये सब प्रपंच है, सब भोग हैं, ये भ्रम के फंदे हैं। इसलिए आगे कहते हैं कि अस विचार नहीं कीजिए रोसू, कहूँ बादे ना दे दोसू। ऐसा विचार करके आप क्रोध मत करिए निषाद राज, और ना ही व्यर्थ ही किसी को दोष दीजिए। सब कोई मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं, ये सोते हुए अनेक प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं। ये जितने भी सब प्रपंच देखने में आ रहे हैं,
ये केवल और केवल रात्रि के स्वप्न हैं और कुछ भी नहीं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए कहते हैं कि मोह निशा सब सो बनिहारा, देखिए स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह रूपी रात्रि में सब सो रहे हैं, और ये मोह की रात्रि कैसी है और कब जगेंगे, इसमें वो भी चौपाई आगे दी कि एहि जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। इस जग रूपी रात्रि में प्रपंचहीन परमार्थीवादी योगी ही जागते रहते हैं। अब दो जागने की बात हुई। एक जागना वो जागना हुआ कि हम इस समय जगे हुए हैं, जैसे हम सुन रहे हैं सत्संग, एक तो ये जागना हुआ। एक वो जागना हुआ कि हम सही मायने में इस बात को समझ जाएं कि यह संसार मिथ्या है और सत्य करतार है। ये एक दूसरा जागना है। इस बात के लिए एक चौपाई आई कि जानिए तब ही जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जानिए तब ही जीव जब जागा। जीव को तभी जागा हुआ जानना चाहिए जब सब विषय विलास विरागा, जब उसने सारे विषयों से, सारे के सारे जो भोग हैं उनको वैराग्य उनसे वैराग्य उसने ले लिया हो, तब उसे जागा हुआ जानना चाहिए। वरना सब सो रहे हैं। यानी कि जगे हुए भी हम सो रहे हैं, और हमारा हाल तो इतना बुरा है कि हम जगे हुए हैं और हम उसी दलदल में जाकर के घुसने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे? एक बार दास को बड़ी अच्छी कहानी दास ने सुनाई थी कि एक बार एक राजा को, जब वो घर से निकला यानी राजभवन से सुबह ही सुबह, तो उसको एक ख्याल आया कि आज मुझे जो कोई भी पहला व्यक्ति मिलेगा मैं उसे खुश कर दूंगा। बड़ी अच्छी बात है। तो ये बात उसने अपने जो रथी था, अर्थात जो रथ को चला रहा था, उससे कही कि भाई कोई भी जो जितना ज़रूरतमंद हो वो जो है उसको जो है मुझे बता दे। बोले ठीक है। राजा का उस दिन जन्मदिन था, अर्थात उस दिन जन्म हुआ। तो राजा बहुत खुश था। उसने कहा कि जो भी मुझे मिलेगा उसको मैं खुश कर दूँगा। आगे जैसे ही रथ आगे बढ़ा तो एक भिखारी जो है बड़ा ही दयनीय स्थिति में, फटे हुए कपड़े थे, चप्पल भी नहीं थी उसके पास, हाथ में कटोरा था, पेट ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने 6 दिन से खाना नहीं खाया है। खैर वो जब रथ जो हाँकने वाला था, उसने जब देखा, उसने कहा राजन, मुझे ये बड़ा गरीब लगता है, बड़ा ज़रूरतमंद लगता है, इसको खुश कर दो तो बड़ी अच्छी बात रहेगी, बड़ा अच्छा रहेगा। बोले हाँ, बात तो सही है। राजा ने तुरंत उस भिखारी को बुलाया, भिखारी से पूछा कि भाई तुम्हें क्या चाहिए। बोले वो हाथ कटोरा आगे कर दिया उसने, कुछ राजन भिक्षा दे दीजिए। राजा को खुश करना था। उसने बहुत जो स्वर्ण का सिक्का था, सोने का सिक्का, वो सोने का सिक्का उसको दे दिया। भिखारी बड़ा खुश हो गया। उसने सोचा सोने का सिक्का मिल गया, बड़ी अच्छी बात है। और जैसे ही सोने का सिक्का मिला वैसे ही उसने अपने ही कटोरे में हिलाना शुरू किया, उलाना शुरू किया। अब इत्तेफाक क्या हुआ, जैसे ही वो उसने उलाया, एक बार उछाल करके वो जो सिक्का था वो नीचे गिर गया, और गिरते ही वो नाली में जाके चला गया। अब वो बड़ा दुखी हुआ और भागता हुआ वो नाली के पास तक पहुंचा। तब तक वो नाली में डूब चुका। अब उसने हाथ डाला, हाथ डाल करके उसने देखा, लेकिन वो मिला नहीं। राजा ने देखा कि वो सिक्का जो है नाली में गिर गया। बोले कोई बात नहीं, तुम दोबारा आओ, इधर आओ। वो राजा ने दूसरे 4 सिक्के उसको दे दिए। बोले कोई बात नहीं, ये तुम सिक्के और रख, तुम खुश रहो। जैसे ही वो 4 सिक्के उसने पाए, उसने सोचा ये 4 सिक्के तो मिल ही गए हैं, कोई बात नहीं। वो
धीरे धीरे उसी नाली के पास पहुंचा जहां पर उसका पहला वाला सिक्का गिरा हुआ था, और जाकर के हाथ फिर से डालने लगा। राजा ने सोचा कि ये ज़्यादा ही गरीब है, 4 सिक्के पाकर के भी वह उस सिक्के को प्राप्त करने का यत्न कर रहा है। उसने मंत्री से फिर बुलवाया। उसके रथ में जितने भी आभूषण थे उस भिखारी को राजा ने पूरे दे दिए। भिखारी बहुत खुश हो गया, बोले माला माल हो गया। थोड़ा सा जैसे ही राजा आगे बढ़ा, वह भिखारी फिर से उसी नाली के पास पहुंच गया और फिर से नाली में हाथ डाल करके यत्न करने लगा कि वो सिक्का मुझे मिल जाए। राजा ने फिर उसे बुलाया। राजा ने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें आधा राज्य दे देता हूं, मैं तुम्हें जितने मेरे भंडार में जितना भी स्वर्ण है वो सब दे दूंगा। उसके लिए उसने स्वीकार कर लिया, और स्वीकार करके वो भी और खुश हो गया। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ा, वैसे ही वह नाली के पास फिर से पहुंच गया और वो उसी सिक्के को निकालने के लिए यत्न करने लगा। राजा ने विचार कर लिया इस बात के लिए कि हम इसको खुश नहीं कर सकते। उसने पास बुलाकर के पूछा उससे, आखिर क्या बात है? तो उसने एक ही बात कही, राजन, मैं उस सिक्के को कैसे छोड़ूं? मैं उसी सिक्के से खुश रहूंगा। बोले उसको छोड़ दो। बोले नहीं। राजा दुखी हो गया और दुखी होकर के वहां से चला गया। हमारे राजा ने, हमारे परमपिता परमेश्वर ने हमें यह अनमोल देह दी और अनमोल गुरु दिए, अनमोल सांसें दी, और सबसे बड़ी बात वो अनमोल मंत्र दिया जिसको प्राप्त करके हम पूरे ब्रह्मांड के मालिक बन सकते हैं। लेकिन हमारा यह हाल है कि हम उन सिक्के के पीछे पड़े हुए हैं, उस चांदी के और उस सोने के पीछे पड़े हुए हैं, जो उस माया के पीछे पड़े हुए हैं, जो बार बार उसी नाली के पास हम जाते हैं। हमने अपना पूरा जन्म गंवा दिया, बुढ़ापा आ गया, बाल सफ़ेद हो गए, गिर गए और दांत के नहीं रहे, लेकिन फिर भी हमारी हालत वही है कि हम यही चाहते हैं कि हमारे लिए वही माया प्राप्त हो जाए। माया न थी किसी की, ना है किसी की, ना होगी किसी की। इसीलिए राजा ने ये कहा, तू ना पहले सुखी था, ना है और ना कभी होगा, ना कोई कर सकता है तुझे। इसलिए कहते हैं कि जानिए तबही जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विराग। और जब वो से विराग्य हो जाता है, तब ये हाल होता है कि हो ही विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। ये अंतिम है बात कि जब तक विवेक जागृत नहीं होता, तब तक प्रभु के चरणों में उसे अनुराग नहीं होता। ये ध्यान रखना। और विवेक सिर्फ इतना सा है कि ये जगत मिथ्या है और केवल सत्य करतार है। उसे अंदर से इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा और स्वीकार करके उसे चलना पड़ेगा। इसीलिए महाराज जी की ये चेतावनी हम सबको याद रखनी चाहिए कि जब तक तू अपने कल्याण के बारे में स्वयं सोचेगा, समझेगा और उसके माफिक चलेगा नहीं, तब तक साक्षात ब्रह्मा भी क्यों ना आ जाए, तेरा कुछ नहीं बन सकता। महाराज जी भी हाजिर हो जाएं, राम भी हाजिर हो जाएं, कृष्ण भी हाजिर हो जाएं, पूरे ब्रह्मांड के मालिक ही साक्षात ब्रह्मा भी क्यों ना आ जाएं, मेरा कुछ बन नहीं सकता। न जाने कितने वचन हमने सुने, वाणी हमने सुनी है, प्रवचन हमने सुने, लेकिन कलेजे पर तीर नहीं लगा आज तक। और यदि लगा है तो क्या सिमरन है हमारा? क्या स्वाध्याय है हमारा? पक्के इरादे से क्या मैं सत्य की राह पर चल रहा हूं? पक्के इरादे से क्या मैं सादगी के नियमों का पालन कर रहा हूं? क्या सेवा का सोपान, क्या सेवा के नियमों का पूरी तरह से पालन करके मैं अपने जीवन को व्यतीत कर रहा हूं? इसीलिए कबीरदास जी ने एक बात कही, मुझे बात बात दास को याद आती है, छिन ही चढ़े छिन ही उतरे, यह तो प्रेम न होए, अघट प्रेम पिंजर बसे, प्रेम कहावे सोए। छिन ही चढ़े छिन ही उतरे, जरा सी देर में चढ़ जाता है। प्रवचन सुना,
बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, दिल को भा गया, बहुत ही अच्छा था। अब तो पक्के इरादे से यही काम करेंगे, लेकिन जैसे ही संसार में जाते वैसे ही फिर से डूब जाते हैं। छिन ही चढ़े छिन ही उतरे, जरा सी देर में चढ़ जाते, जरा सी देर में उतर जाता। यह तो प्रेम न होए, कबीरदास जी कहते हैं ये प्रेम नहीं है, परमपिता परमेश्वर से ये प्रेम नहीं है तेरा। अघट प्रेम पिंजर बसे, प्रेम कहावे सोए। जिसके हृदय में, इस पिंजर में वो प्रेम बस जाता है, वह अपने प्रियतम के लिए पा जाता है, जैसे मीरा ने पाया, जैसे महाराज जी ने कितने वक्त सिरकंडों में जाकर के उन्होंने दिन व्यतीत किए। महाराज जी भगत बनारसी दास जी को देखें कि जिसकी उनके हुक्म की देर थी, उन्होंने कहा बाल पटे जैसे लग रखे हैं, भगत जी ने तुरंत अपने बालों को मुड़वा दिया। लिबास ऐसा, खद्दर का पजामा कुर्ता बनवा के ले आए, प्रभु अपनी शरण में ले लो बस। मेरा क्या हाल है, मेरा फैशन ही नहीं उतरता कभी। इसलिए कहते हैं कि हम सभी को जो गुरु की आज्ञा हम सभी को मिली है और गुरु ने जो आज्ञा दी है उसका पालन करना चाहिए। हम अपने दुख को दूर करने की कोशिश करते हैं और सुख को पाने की कोशिश करते हैं, उनके भाने में रहना सीखना चाहिए। हमें ये याद रखना चाहिए, कोई न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब उठाता। इसलिए महाराज जी ने कहा इस बात के लिए, प्रारब्ध कर्म को कोई शक्ति बदलने वाली नहीं है। गुरु पीर अवतार नबी और पैगंबर सबको अपनी करनी का फल मिलता है, ये ईश्वर की माया का खेल है। इसलिए इन गहरे विचारों को हम समझें और समझ करके इन नियमों का पालन करने की कोशिश करें, जिससे कि हम सभी का कल्याण हो और कल्याण होकर के उस स्थिति को प्राप्त करें जिसके वास्ते हम सभी इस मानुष चोली में आए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्व